6 बार से सांसद रहे, फिर बाबरी मामले में भी आरोप लगे। अब जंतर मंतर पर बने पहलवानों के विरोध का कारण, क्यों विवादों में घिरे कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह। जाने क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ कनिका। उत्तर प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सांसद और 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर विवादों में घिरे हुए हैं, जो पिछले 18 जनवरी से चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत के शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बता दें, 18 जनवरी को पहली बार सामने आया था ये मामला, जब पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पर सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई, जो अब भी जारी है। ये पहला मौका नहीं है जब बृजभूषण सिंह विवादों के घेरे में आए हैं। बृजभूषण सिंह के करियर की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई। बता दें, इससे पहले भी उन पर अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में आरोप लगाए गए थे, जिससे वह 2020 में बरी भी हो गए थे। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। वह फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा वह यूपी के गोंडा जिले की कैसरगंज सीट से भाजपा के सांसद भी हैं। बृजभूषण लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। यौन उत्पीड़न मामले में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया, ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक विरोध के चेहरे हैं, जिन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर रविवार को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भारत के कई दिग्गज पहलवानों की अगुवाई में 30 भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह मनमाने तरीके से संघ को चला रहे हैं। पहलवानों के साथ उनके कोच नहीं भेजे जाते और विरोध करने पर धमकाया जाता है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण सिंह ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। उनके पसंदीदा लोग भी लड़कियों का शोषण करते हैं। कोच खिलाड़ियों के अलावा महिला कोच का भी शोषण करते हैं। आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है? अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उसका शोषण किया? बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू किए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद से किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। यौन शोषण की कोई घटना हुई ही नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं फांसी लगा लूंगा। उन्होंने कहा, मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ओलंपिक में हार के बाद कंपनी के लोगों वाली पोशाक क्यों नहीं पहनी थी। उसके मैच हारने के बाद मैंने केवल उसे प्रोत्साहित और प्रेरित किया था। उनका कहना है कि यौन शोषण बहुत बड़ा आरोप है। जब मुझे ही इसमें घसीटा गया है तो मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूं? मैं जांच के लिए तैयार हूं, जांच के लिए पूरा सहयोग करूंगा। उनके खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। लगातार वह अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन भी कर रहे हैं। साथ ही इन आरोपों के बाद उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे की मांग को स्वीकार भी किया, किंतु इसी शर्त पर कि पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन वापस ले लिया जाए। जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियां भी पहलवानों के समर्थन में सामने आने लगी हैं। जंतर मंतर 2.0 के 10वें दिन हमारी टीम एक बार फिर खिलाड़ियों के बीच पहुंची, जहां विपक्षी पार्टियों के साथ लोगों से बात की गई। देखिए रिपोर्ट। तेरे तात्कालिक हार तेरे हौसलों से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। जी हाँ, देश में वर्तमान परिस्थिति में अभी एक ही मुद्दा है, पहलवान और उनके लोगों के इंसाफ। जी हाँ, अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां पहलवान अपना पक्ष रख रहे हैं, वहां बृजभूषण शरण सिंह भी लगातार अपना पक्ष रखने में कहीं से पीछे नहीं हट रहा है। मैं एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पे सैकड़ों की मात्रा में लोग तरह तरह के गांव, नए नए गांव, कस्बे से आकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। और
कई सारी बातों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत दूर से आके किस पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। हम उन सभी से जानेंगे कि उनके समर्थन का क्या कारण है और आखिर पहलवानों के किस बात को लेकर वो प्रेरित होकर उनके समर्थन में आए हैं। पहले तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे अखबार के चैनल में। नमस्कार जी, जनपद हापुड़ से ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनिट कैद जी। और मैं आपको रहने वाले कहाँ के हैं सर? जनपद हापुड़ से हूँ। अच्छा, जनपद हापुड़ से। तो जनपद हापुड़ से आप यहाँ पहलवानों के समर्थन के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, माननीय टिकैत साहब का आदेश हुआ और हम पिछले काफ़ी समय से देख भी रहे हैं कि अब हमारी जो नारी है वो इतना सुरक्षित हो गई है कि अब उसे सड़कों पे आना पड़ा अपनी FIR कराने के लिए। ये ऐसी सरकार चल रही है। इन तमाम बातों के बीच मैं आपको एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा और एक छोटा सा प्रश्न अपना ऐड करूंगा कि बृजभूषण सिंह ने एक पहलवानों के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब 2015 और 16 के यौन उत्पीड़न की बातचीत चल रही है, हमारे ऊपर उसका केस किया गया है, तो 2022 में पहलवानों द्वारा उनके साथ फोटो खिंचवाना, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने कभी ऐसा देखा है कि जो अपराधी हो और वो अपराधी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया हो वो अपनी सफाई देता रहे और उसे सरकार उसे जो अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा उसे? FIR ऐसा देखा आपने? FIR सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गई है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गाइडलाइन, दिल्ली पुलिस ने जब मतलब सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश हुआ तो दिल्ली पुलिस ने FIR करी है ना। उसके बाद एक अपराधी सड़क पर घूम रहा है, बराबर कंटिन्यू सरकार के अंदर बना हुआ है और वो अपनी सफाई दे रहा है। ये काम तो अब से पहले इसको पुलिस को उठा के उसे बंद कर देना चाहिए, उसे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो दे दी ना सर? अभी फिलहाल में अभी दिया है उसने रिसेंटली, लेकिन बट उसका क्या कहना है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया और वहाँ रिपोर्ट हो गया, अभी तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है वो? ये जो बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये देश का गौरव नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये मेडल जीत के नहीं लाई देश के लिए? क्या देश का उन्होंने नाम रोशन नहीं किया? ये किसानों की बेटी नहीं है क्या? ये किसकी बेटी है? किसने नाम रोशन किया देश का? हमारा एक नारा है, जय जवान जय किसान का नारा है, जय पहलवान। आज हमारा देश अगर जाना चाहता तो इन तीनों से वजह से जाना चाहता, नेताओं की वजह से नहीं जाना चाहता। नेताओं का कोई बच्चा आज तक कहीं बॉर्डर पर शहीद हुआ हो, कोई उनका नेता का बच्चा कोई मेडल जीत के लाया हो? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल जायज मांग है आपकी। आज किसान भाई आज सड़कों पर आ गए, आज हमारी बहनें यहाँ बैठी है तो हम भाई के पीछे हट जाएंगे? जो हमारी थी बेटियों के साथ ऐसा करेगा तो हम अपना जहाँ उनका पसीना होगा वो हमारा खून गिरेगा। चलिए, आप भी इनके साथ? जी आप भी एक ही स्थल से सब किसान आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग भी? हाँ, हमारे राकेश टिकैत जी हैं जी। और उनका आदेश जो हुआ था उसका हमने पालन किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि जिले वाइज जो व्यक्तिगत मोटिव बताइए सर, व्यक्तिगत मोटिव पहलवानों को लेकर, पहलवानों के समर्थन को लेकर व्यक्तिगत मोटिव क्या है? पूरे देश की बात अभी नहीं करेंगे, अभी बस आप अपने विचार की बात करेंगे। देखिए, मेरा विचार ये है, एक अपराधी सड़क पर घूम रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो है ये अन्याचार हो रहा है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से धरने पर से नहीं उठेंगे और बहन बेटियों के साथ रहेंगे। पहली बार जनवरी में आंदोलन हुआ, जिसके बाद ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसी क्या संतुष्टि हुई जिसको लेकर उस समय आंदोलन खत्म करके पुनः इस प्रकार का आंदोलन किया गया? जब हमारा पहला आंदोलन हुआ था तो इन लोगों ने कहा था कि ठीक है देख लेंगे, हमारी बहन बेटियों को तो है, इन्होंने समझा के बहका फुसला कर इन्होंने वापसी कर दिया था। और पहले आंदोलन में आपकी उपस्थिति, जो राकेश टिकैत जी हैं उनकी उपस्थिति क्यों नहीं हुई, विपक्ष की उपस्थिति क्यों नहीं हुई आंदोलन के साथ? नहीं, उस असल में ये था ना, वो आंदोलन हमारा ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि आंदोलन पूरे देश भर में लोकप्रिय हुआ था। असल में ये था नहीं, वो आंदोलन हमारा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था। वो 4 दिन 5 दिन में तो है हमारा आंदोलन इन्होंने तो है समझा बुझाकर खत्म कर दिया था। हमारी बहन बेटियों को ये कह दिया था चलो ठीक है देख लेंगे, इसमें तो है FIR की जाएगी। उन्होंने FIR नहीं करी और उनको ऐसा ना, हम राजनीतिक जानते नहीं ना, हम राजनीति पे हमारा समझ है इतना। हमें तो किसान है, किसानों को कैसे बहका दो, ऐसे उनके बच्चों को बहका दो, ऐसे भाई बहन को बहका दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इस विषय को लेकर, जो उनकी चुप्पी है या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या विषय टिप्पणी करना चाहते हैं? ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जो है, आपको पहले ही पता होगा कितने वादे करते आए हो, आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। और खास तौर से अपने जितने नेता हैं, अगर कोई और इस मसले में अगर कोई और देखा जाता है, अगर उनका जब नेता खुद से इतने जोर शोर का इंटरव्यू दे रहा है इतना आपराधिक होने के बाद भी, अभी उनको सुनाई नहीं आ रही है। पूरी मीडिया चीख के चिल्ला के कह रही है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। और माननीय टिकैत साहब का भी आदेश हुआ है कि अब हम लोग भी जिले पर अपने पूरे भारत के अंदर हर किसान के द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा।
तो ये जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी इसकी, तब तक हम यहाँ पर डटे हैं, डटे रहेंगे हमें, और कंटिन्यू हमारा धरना चलता रहेगा। कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट देती है, जो भाजपा जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, अपराधी होते हैं। बिल्कुल वो छूट दे रखी है, भारत सरकार ने उनको छूट ही दे रखी है। सर, हमारे देश में मुजरिम और मुलजिम में फर्क होता है। किसी के ऊपर आरोप लगना तो वो मुलजिम होता है, जब आरोप साबित होता है तब वो मुजरिम होता है। और चूंकि आरोप अगर किसी आम आदमी पर अगर लग जाए तो पुलिस 2 मिनट से पहले उसे उठा के बंद कर देती है। एक रसूखदार है जो इनका बीजेपी का विधायक होता है, सांसद होता है, उसे उठा के बंद नहीं करा जाता उसको। ये कानून सबके लिए बराबर नहीं है। माननीय टिकैत साहब ने भी क्या कहा था कि अगर कानून भीमराव अम्बेडकर जी का सबके लिए बराबर कानून है। इस भारत के अंदर लोकतंत्र देश है हमारा, ये ना किसी के ऊंचा ना किसी के जाता ना किसी बात का है, बराबर है सबके लिए। वही सांसद जो संसद के अंदर अभी बता रहे थे कि संसद के अंदर अगर विपक्ष नहीं बैठेगा तो हम लोग भी यहाँ नहीं बैठेंगे। उनका कहना ये है कि लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अरे जब अपनी बेटी के साथ अगर होगा ना, जब आपको पता चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तेज किया था भाजपा सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जिस प्रकार से बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैं बताऊंगा बात, ये ऐसा है, सरकार ही भ्रष्ट है। आपको पता यदि बेटी का ना फिक्र होती तो बेटी का ये आंदोलन नहीं करती हमारी बेटियां बहन। आंदोलन की कमियों पे करा है यहाँ। आपको मैं बताऊं, ये जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी कोई ऐसे नहीं है कि कांस्टेबल की भर्ती पे गया और इन्होंने सेलेक्ट कर दिया। ये किसान की बेटी है, बड़े खून पसीने से मेहनत से यहाँ तक पहुंची है ये। आप पहले एक चीज बताइए कि आप कहां से इनके समर्थन के लिए उपस्थित हुए? आप हम हापुड़ से, जिला हापुड़ से ही हुए हैं। आप किसान आंदोलन के जो अध्यक्ष राकेश टिकैत साहब, उनके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। व्यक्तिगत विचार यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए कि सामूहिक और राजनीतिक विचार की हम बात नहीं करेंगे, हम बात आपके व्यक्तिगत विचार की करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है पहलवानों को लेकर, पहलवान और सरकारों को लेकर भी। सरकारों को लेकर ये है कि जो पहलवान है, पहले तो इनको हमारे को पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं बाला से आया हूँ। बाला से आए हैं, तो आप अपना पहले तो व्यक्तिगत विचार रखिए पहलवानों के समर्थन और उनके विचारधारों को लेकर। जब एक पहलवान बनता है तो वो किसी सिफारिश से नहीं बनता, वो घास काट के और खेती करके, और सब ये किसानों के बच्चे हैं। संघर्ष सर हर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये पहलवान जो होते हैं, बस पहलवान मैं ये मानता हूँ कि पहलवान जो बनते हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ बनते हैं, लेकिन ये बात जो है वो अलग है। आप अपना व्यक्तिगत विचार रखिए इनके इन आंदोलन के ऊपर। ये आंदोलन इनका बिल्कुल जायज़ है। ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि नेशनल अवार्डी, ओलंपिक अवार्डी बैठे हुए हैं और एक नेता को अरेस्ट नहीं कर रहे। आपने न्यायपालिका की बात की अभी पीछे से, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2015 में की बात है, 2016 का आरोप लग रहा है कि जहां भी हमारे देश के खिलाड़ी गए थे वहां पे उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। तो 2022 में ऐसी क्या चीज हो गई थी, बृजभूषण सिंह में ऐसा क्या बदलाव हो गया था जो हमारे देश के खिलाड़ी, उनका ही आरोप है, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया था जिस दौरान खिलाड़ी जो थी उनके साथ फोटो क्लिक करवा रही थी, खेल के और अच्छा व्यवहार के साथ मिल रही थी। यूएसए के अंदर जब मी टू का प्रोविजन आया ना, जो मी टू का ब्लेम आया, तो ये कम से कम 20 साल बाद आया है। ऐसा नहीं कि कोई किसी लड़की की कोई मजबूरी होती हो उस समय उसे ना बताया हो, तब ऐसे कोई बोल देगा कि मेरे साथ यौन शोषण सरकार की ऐसी क्या? अभी तो बोल रहे हैं ना सर, बस यौन शोषण उस लड़की के साथ हुआ तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम नहीं बोल के अभी बोलने में क्या फर्क है? नाम कोई मजबूरी रही होगी, ये थोड़ी तो आप मजबूरी का फायदा। सरकार भी दबाव में रहती है। एक बार बताइए, कुलभूषण पर 39 मुकदमे हैं, 38 पहले थे, 39 हो। कुलभूषण ने खुद पत्रकार मीडिया के आपके सामने ये कह रखी है कि मैंने गोली मारी है आदमी को। शरेआम बोल रहे हो, शरेआम बोल रहे हैं। तो ऐसा आदमी सही कैसे कहते हो? जाहिर सी बात है। मैं बस आपका व्यक्तिगत विचार रख रहा था। मेरा नाम संजीव तोरना, यूपी से आया हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश से आया जी। बस पहलवानों के समर्थन के लिए आया है। हाँ जी। जो अभी चूंकि ये जो हमारी बहना है कि जो मेडल लेके आ रही है ना, और इन्होंने मोदी जी ने सेल्फी खिंचवाई है। इन्होंने ये जो बूट, आप काम क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं? दिल्ली में ही करता था मैं। तो आपको जब ये पता चला कि पहलवान यहाँ पे जंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनके समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हुए, तो आपको अपना पहले व्यक्तिगत विचार डालिए इस जंतर मंतर के इस आंदोलन के ऊपर। अपना व्यक्तिगत विचार डालिए कि आप व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं पहलवानों अथवा सरकार के लिए। देखिए, जो भूषण का जो उठाया जा रहा है, इसको जो गलत इस्तेमाल किया गया है, इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही सरकार? क्योंकि इस सरकार इसको बचाना चाहती है। भाजपा का है, भाजपा का हाथ है इसमें, 9% भाजपा का हाथ है। और सरकार ये बोलती है, सरकार क्यों नहीं विचार कर रही? सरकार कर्नाटक में जाके अपना चुनाव कर रही है। ये जरूर जो धरना चल रहा है ये जरूरी है, या सरकार इसको जो चुनाव कर रही है वो जरूरी है? बताइए।
जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के जितने भी नेता को आमंत्रित किया जाता है वो सभी नेता यहाँ उपस्थित होते हैं। प्रियंका वाड्रा हो, पप्पू यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हो जो यहाँ उपस्थित होते हैं और लगातार भाजपा को इस पर घेरता है। तो इसी को लेकर एक सवाल उठता है कि विपक्ष इसमें अपनी रोटी सेक रहा है। बताऊं, यहाँ ऐसा किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया जा रहा। यहाँ लोग अपने मन से आ रहे हैं, यहाँ जितने संगठन वो अपने मन से आ रहे हैं, यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने जो एक मर्यादाएं होती है इंसान की उसके लिए आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग थे जो कि दूर दूर से किसान ये जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पहलवान उनके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए थे और उनके पक्ष को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे। जहिया जाहिर सी बात है, इनका एक कहना है कि जब हमारे देश की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम हमारे देश का नाम रोशन करती है तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ जाते हैं और सर्वप्रथम फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या है जो देश की बेटियां लगातार 10वें दिन आज दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, भावुक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप है। आखिर क्या बात हो सकती है इन सभी तमाम चीजों को लेकर? हम बाकी की भी चीज जानेंगे और बाकी की खबरों के लिए बने रहें अखबार के साथ। कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ मैं सोम पाठक, धन्यवाद।